बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु कमा अंता अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफ़अल बिना मा अंता अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तूलिजुल लैला फ़िन नहार व तूलिजुन नहारा फ़िल लैल व तुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुख़रिजुल मय्यित मिनल हय्य। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, नाज़रीन व हाज़रीन, सामाईन किराम, काफ़ी दिन हुए कि आप हज़रात से मुलाकात हुई, कोई मजलिस मुनाक़ब न हो सकी। मशगूलियात बहुत ज़्यादा थी। मैंने आप लोगों से वादा भी किया बारहा, मगर वो वादा मुकम्मल न हो सका। उसके लिए माफ़ी का तलबगार हूँ। अब जैसा कि चाँद ग्रहण का वक्त है, काफ़ी लोगों के मैसेज आए, कमेंट आए, सवालात किए बहुत से लोगों ने जो हमसे मुताल्लिक़ हैं, जो हमसे कन्वर्ट हैं, कि हज़रत 12 रबीउल अव्वल के बारे में या रबीउल अव्वल माह के मुताल्लिक़ कोई अमल, कोई वजीफ़ा। तो मैं खामोश रहा कि मशगूलियात बहुत ज़्यादा थी। इस दौरान असफ़ार भी बहुत हुए और उसके बाद अब चाँद ग्रहण का वक्त है। चाँद ग्रहण 7 सितंबर 7 और 8 की दरमियानी शब में जो हिंदुस्तान में देखा जाएगा। इससे पहले जो ग्रहण हुए 2 ग्रहण वो हिंदुस्तान में देखने को नहीं आए। अब ये ग्रहण हिंदुस्तान में देखने को मिलेंगे। दोनों इसी महीने के अंदर हैं, सितंबर के अंदर। चाँद ग्रहण 7 और 8 दरमियानी शब में है और सूरज ग्रहण जो है वो 21 सितंबर में है। उसका वक्त इंशाअल्लाह बाद में बताया जाएगा। अभी ख़ास बात करनी है चाँद ग्रहण के ऊपर। कुछ अमलियात आमिलों के यहाँ ऐसे हुआ करते हैं जो कई चिल्ले करने के बाद वो अमल कामयाब नहीं हो पाते, नाकाम रहते हैं। मेहनत करते हैं, मेहनत भी नाकाम हो जाती है। तमाम वक्त जो लगाते हैं वो भी नाकाम हो जाया करता है। तो आमिलों ने, हमारे अकाबिरीन आमिलीन हज़रात ने कुछ वज़ाइफ तय किए हैं जो चाँद ग्रहण या सूरज ग्रहण के अंदर कम वक्त में बहुत बड़ा काम हो जाया करता है और कामयाबी भी शर्त हुआ करती है इसके अंदर। शर्त यह है कि हमारी नीयत साफ़ हो। हमें किसी को ईज़ा पहुंचाना, तकलीफ़ पहुंचाना या कोई किसी तरह का इंतकाम लेना, वो हमारी नीयत ना हो। अभी जो ख़ास अमल है वो हुरूफ़ स्वामत के नाम से, हुरूफ़ मुक़त्ताअत में तकरीबन 13 हरूफ हैं जिनके ऊपर नुक्ता नहीं है। बग़ैर नुक्ते के जो हरूफ हैं वो 13 हरूफ हैं। उसमें अलिफ, हा, दाल, रा, सीन, स्वाद, त्वा, आइन, काफ, लाम, मीम, वाव, हा। ये तकरीबन 13 हरूफ हैं हुरूफ़ मुक़त्ताअत के अंदर जिनके ऊपर नुक्ता नहीं है। तो ये बहुत ताकतवर हरूफ हैं। इनकी खामोशी है, हुरूफ़ स्वामत इनको कहा जाता है। तो मेरे बुज़ुर्गों, असल तो ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण। इसमें हमें इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। नमाज खुसूफ़ और सूरज ग्रहण में नमाज कुसूफ़ ये अदा करनी चाहिए। एक मरतबा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सूरज ग्रहण हुआ तो तमाम लोगों ने, उस वक्त ये मशहूर था जुमला कि जब किसी बड़े शख्स का इंतकाल होता है, बड़ा शख्स तशरीफ़ ले जाता है, तो उसके गम में सूरज ग्रहण, चाँद ग्रहण लगता है। तो उन लोगों ने उस वक्त जब सूरज ग्रहण हुआ अल्लाह के नबी के ज़माने में,
जो दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी जलवा अफरोज थे। तो हज़रत हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबज़ादे मोहतरम हज़रत इब्राहीम का इंतकाल हुआ था। तो तमाम लोगों ने मशहूर किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबज़ादे मोहतरम का इंतकाल हुआ है, इसलिए सूरज ग्रहण हुआ है। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फ़ौरन नफ़ी फरमा दी कि ऐसा नहीं है, ये गुमान रखना, ये गुमान बिल्कुल करना जायज़ नहीं है। तो इस तरह का गुमान हम लोग ना किया करें, बल्कि इसमें इस्तिग़फ़ार वगैरह तन्हाई में 2 रकात नफिल बहुत तवील हुआ करती हैं, वो पढ़ी जाती हैं नमाज खुसूफ के नाम से। क़याम भी लंबा होता है, रुकू सुजूद भी लंबे होते हैं, उसमें अल्लाह से उसके बाद इस्तिग़फ़ार किया जाता है, दुआएं मांगी जाती हैं। असल तो काम इस वक्त में ये है जो हमें करना होता है। मैंने जो कुरान करीम की जो आयतें पढ़ी हैं, उन आयतों का पढ़ने का मतलब तूलिजुल लैल फिन नहार व तूलिजुन नहार फिल लैल, कुछ हमारे हरूफ जफ़र, इल्म जफ़र, अबजद के हिसाब से कुछ नाम के ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो कुछ वक्त में कुछ हालात में थे, अब वो इस वक्त खैर इस पर तो बात नहीं करनी। असल जो ये हमें बात करनी है हुरूफ स्वामत के ऊपर, इसका अमल जो करने के लिए अगर कोई शख्स इस अमल को करना चाहे तो ये अमल दुश्मन को नाकाम करने के लिए, कोई हमारा रिश्तेदार या हमारा अज़ीज़ व क़रीब या हमारा भाई या कोई भी हमारे घर के अंदर लग़वियात में लगा हुआ है, शराब नोशी में लगा हुआ है और सारे बुरे काम करता है, तो उनसे उसको बचाने के लिए इन हुरूफ का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर कोई हमारा दुश्मन है, हमें परेशान कर रहा है, किसी भी लाइन से हमारी इज़्ज़त के पीछे लगा हुआ है, या हमारे घर के पीछे लगा हुआ है, या हमारे नुकसानात में लगा हुआ है, हमको परेशान कर किसी भी तरीके से परेशान कर रहा है, तो उसमें भी ये अमल काम आता है। मगर हमारी नीयत जो है किसी को परेशान करने की ना हो, वरना इस अमल का जितने फ़ायदे इस अमल के हैं उतने नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं इस अमल के। इसमें रजत बहुत जल्दी हो जाया करती है। सबसे हाई अमलियात के अंदर जो रजत है, सबसे हाई रजत इन्हीं हुरूफ की है, हुरूफ समावत की। तो मैंने जो अभी अर्ज़ किया आपके सामने, अहद रसस ताक लम्वा, लम्वा भी कहते हैं, बहुत सारे लोग लमू भी कहते हैं। और इसमें एक तो इसका अमल है हुरूफ स्वामत का, इसको कुछ लोगों ने ये कहा है कि हुरूफ स्वामत को 543 543 मरतबा इसका विर्द करें, इसको बैठ के पढ़ें। और मगर हम लोग इसको लिखवाया करते हैं, एक पेपर ले लें तो उसको 543 मरतबा ये लिखा जाएगा, 543 मरतबा इसको लिखेंगे। आहद रसस ताक लम्वा, इस तरह लिखा जाएगा, अलग अलग नहीं लिखा जाएगा, बल्कि अलिफ हा दाल एक जगह और रा सीन स्वाद एक जगह, तो आइन काफ एक जगह, लाम मीम वाव हा ये एक जगह। इसको लिख करके अपनी तादाद के हिसाब से 543 मरतबा इसका मुकम्मल कर लें, इसको लिख लें। और लिखने के बाद इसको काले कपड़े के अंदर लपेट कर कहीं वीरान जगहों में कब्रिस्तान ज़्यादा मोतबर हुआ करता है, तो इसको वहाँ दबा दिया जाए। लेकिन जिस वक्त आप इसको पढ़ेंगे उस वक्त आपके पास कोई आपके घर का बच्चा या आपके घर की कोई मस्तूरात, कोई औरत आपके पास मौजूद ना हो। आप तन्हाई के अंदर बैठें, तन्हाई जगह में बैठें, पहले इस्तिग़फ़ार वगैरह करें, दरूद शरीफ वगैरह पढ़ें और 2 रकात नफिल भी पढ़ लें। वो पढ़ने के बाद फिर आप बैठ जाएं तन्हाई में, खिलवत में। इसको खिलवत नशीनी करने के बाद ये हुरूफ पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं 543 मरतबा। और लिखने के बाद इनको लपेट दें, लपेटने के बाद काले कपड़े के अंदर लपेट करके इसको किसी वीरान जगह में दफन कर दें। और दूसरा अमल जो है, आजकल हमारे साथी, हमारे दोस्त अहबाब बहुत से परेशान होते हैं
कि हमें कोई जिन्नात कहीं से हदिया में मिल जाए या कोई हदिया कर दे, कोई हिबा कर दे, कोई हमें दे दे। जिन्नात वो चीज़ नहीं है कि इसको हदिया किया जाता है। जो हमारे लोग आमिलीन जो कहते हैं कि हम लोग इतना पैसा लेंगे, जिन्नात आपको हदिया कर देंगे, वो सब गलत बातें हैं, धोखे में डालने वाले लोग हैं। उनसे, उनके धोखे से बचा जाए। जिन्नात बड़ी मेहनत के साथ, मशक्क़त के साथ हासिल हुआ करते हैं, बहुत अमलियात करने पड़ते हैं। अब मैं बहुत एक आसान तरीका मैंने उख्ज़ किया है, निकाला है। उस आसान तरीके को क्या है कि अपने हमजात से ज़िंदगी भर काम लेना। कोई भी काम हमारा है तो अपने हमजात से ही काम लेना। काम कैसे लिया जाएगा? अपने हमजात से, अमल में नहीं करना। बहुत से लोग कहते हैं हमजात ताबे कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। हमजात कभी ताबे न हुआ तो होता, न हुआ न होगा। हमजात से काम ले सकते हैं सिर्फ अपना। अमलियात की लाइन में होता है काम लेना, ये हो जाता है, वो हो जाया करता है। तो इसको काम कैसे लिया जाता है? ये गायबाना मदद करता है आपकी। बस हुक्म सब अल्लाह का है, अल्लाह के हुक्म से हर काम होते हैं। जो भी हमारे लिए खैर और शर, बुराई भलाई जो आती हैं वो सब अल्लाह की तरफ से आती हैं। उस पर हमारा ईमान भी है, यकीन भी है। तो मेरे दोस्तों, बिल्कुल लाइन से ना हटें। अपने अमलियात की वजह से, अमलियात आप कर रहे हैं, आपको शौक़ है, आप करिए, ठीक है, बेहतर है, मगर लाइन से हटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे हटना हमारे लिए बाइस से परेशानी हो जाएगा। पशेमानी, शर्मिंदगी जब हमको होगी, उससे बचने के लिए इस्तिग़फ़ार ज़रूर पढ़ते रहें। और हुरूफ़ स्वामत को, अब अपने हमजात को, अपने इससे काम कैसे लेना है उसके बारे में बताऊंगा हल्की सी मुख्तसर सी बातें। जैसे हमारा एक नाम है नासिर, नून अलिफ स्वाद रा। इसमें हुरूफ़ स्वामत कितने हैं ये देखना है आपको। नून जो है नुक्ते वाला है, इसको निकाल दीजिए। अब बचे इसमें 3 लफ्ज़, अलिफ स्वाद रा, अलिफ स्वाद रा। तो आपको तकरीबन, यानी कि ये मानिए चांद ग्रहण जो है वो तकरीबन 9:58 से शुरू हो जाएगा हिंदुस्तान में। 10 बजे मान लीजिए आप इसको, और लगभग 1:26 तक मुकम्मल होगा। 1:26 तक मुकम्मल होगा। 10, 11, 12, 1, तकरीबन 3 घंटे, 3 सवा 3 घंटे हो जाएगा। 26 मिनट, 28 मिनट बैठ रही हैं, 3 घंटे 28 मिनट, 3.5 घंटे होगा हिंदुस्तान के टाइम के हिसाब से। तो आप दूसरे अमलियात कर सकते हैं, जैसे हुरूफ़ स्वामत बताया मैंने आपको, 543 मरतबा लिख सकते हैं, वो लिख लीजिए। और एक अमल इसके अंदर हम लोग सूरह मुज़म्मिल का कराया करते हैं। सूरह मुज़म्मिल भी कर सकते हैं। इसके अंदर आप सूरह मुज़म्मिल को आप पढ़ सकते हैं, मगर सूरह मुज़म्मिल का अमल मुकम्मल पूरे ग्रहण में होगा। जो ग्रहण है, यानी 10 बजे शुरू कर देंगे और 10 बजे शुरू करके 1:30 बजे तक मुकम्मल पढ़ेंगे, उसे सूरह मुज़म्मिल पढ़ा जाएगा। उसका अमल है सूरह मुज़म्मिल को पढ़ सकते हैं या सूरह इखलास को पढ़ सकते हैं। और एक अमल और है सूरज, उसका चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण का, वो एक बीमारी होती है, खसरा बोलते हैं उसको, बुखार में आती है खसरा और कंठी, उसकी भी झाड़ है, वो भी इंशाअल्लाह बता दी जाएगी। जो हजरात ज़रूर सिर्फ 21 मरतबा पढ़ी जाती है। उसका 21 मरतबा पढ़ने में 2-3 मिनट खर्च होंगे, आपके 5 मिनट हो जाएंगे बस, वो तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद सूरह मुज़म्मिल या सूरह इखलास या सिर्फ अल्लाह समद का अमल भी इसके अंदर है, वो भी कर सकते हैं। वो भी अलग है, वजीफ़ा उसका भी किया जाता है। ये तो अमल हुए। अब मैं आपका अर्ज़ कर रहा था हुरूफ़ स्वामत का हमजाद से अपना काम लेने का तरीका, काम कैसे लेते हैं हमजाद से, वो जानना है। मैंने अभी अर्ज़ किया नासिर एक लफ्ज़ है, नासिर, नून अलिफ स्वाद रा। अब नून को निकाल दीजिए एक तरफ, निकालने के बाद अब इसमें बचा अलिफ स्वाद रा। अब आपको जो है 1 घंटा तकरीबन, यानी कि ये समझिए आप 12 बजे राइट शुरू करेंगे। आप 12 बजे राइट शुरू करेंगे, बिल्कुल 12 बजे पूरे 12 बज रहे हो आपकी घड़ी में, तब आप शुरू करेंगे। अलिफ स्वाद रा, अलिफ स्वाद रा, अलिफ स्वाद रा, अलिफ स्वाद रा, इसी को पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। इससे पहले 2 रकात नफिल, इस्तिग़फ़ार, दरूद शरीफ वगैरह, और सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह को 19 मरतबा पढ़ना है। सूरह फातिहा को 7 मरतबा पढ़ना है, बिस्मिल्लाह को 19 मरतबा पढ़ना है। 19 मरतबा बिस्मिल्लाह को पढ़ने के बाद फिर 7 बार सूरह फातिहा पढ़ेंगे। ये मुकम्मल काम आपका 12 बजे से पहले हो जाएगा। आप टाइम दें कितनी देर में आप पढ़ सकते हैं। 2 रकात नफिल भी पढ़नी है,
19 बार दरूद शरीफ पढ़नी है 11 मरतबा, उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी है 19 मरतबा, फिर सूरह फातिहा पढ़नी है 7 मरतबा। यह अमल आपका 12 से पहले हो जाएगा। राइट जब 12 बजेंगे, यानी कि सुई पूरी 12 पे हो, आपकी घड़ी में 12 बज रहे हों, तो आप शुरू कर दें। इससे पहले कोई काम ना हो, ना 1 घंटा पूरा, एक मुकम्मल 1 घंटा इसको पढ़ना है आपको। 1 घंटे में 1 मिनट ऊपर ना नीचे कुछ ना हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर आपका अमल नाकाम हो जाएगा, काम नहीं करेगा। ये तरीका है। इसके उलमा ने, अकाबिरीन ने, आमिलीन ने शराइत लिखे हैं। ये शराइत ज़रूरी है, तो जो इस शर्त को मुकम्मल करेगा वो कर सकता है। तो अपना नाम देखेंगे, आपका नाम क्या है, आपके नाम में कितने हुरूफ स्वामत हैं, कितने हुरूफ मुक़त्तात में से हैं। जो हुरूफ मुक़त्तात में से वो निकालते हैं। जैसे मैंने नून निकाला, नासिर में से नून निकाल दिया एक तरफ। नून निकालने के बाद अलिफ स्वादरा, अलिफ स्वादरा, अलिफ स्वादरा ऐसे पढ़ेंगे। तो ये करने के बाद मुकम्मल अपना अमल हो जाएगा। अमल होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम लोग कामयाबी से हमकिनार होंगे। कोई भी हमारा काम होगा वो इंशाअल्लाह इसके कैसे काम में लेना है वो सब बाद में बताई जाएंगी ये बातें, क्योंकि यहाँ लंबी वीडियो हो जाएगी, बहुत नहीं बताने का वक्त है। तो ये मैंने मुख्तसर अमल बताया है। सूरह मुज़म्मिल का बताया है, सूरह इखलास, अल्लाहु समद और हुरूफ स्वामत और हमजात से काम लेने का तरीका वो बता दें। हमजात का अमल नहीं हो रहा है, कोई आदमी धोखे में ना जाए। हम लोग अमल बता रहे हैं, अमल नहीं बता रहे हैं। हमजात को अपने से काम, मतलब हमजात से काम लेने का तरीका बता रहा हूँ। उसके बाद जब मुकम्मल 1 घंटा आप कर लें, फिर दरूद शरीफ पढ़ें 11 मरतबा। पढ़ने के बाद फिर अल्लाह से दुआ करें गिरिया वजारी के साथ, या अल्लाह मैंने ये काम सब कुछ किया है, तेरी मदद से, तेरी दी हुई तौफीक से मैंने ये काम किया है, और तू मुझे इसमें कामयाबी अता फरमा। और मेरा जो हमजाद है इसको हुक्म दे कि मेरी ज़िंदगी भर मेरे सारे काम होते रहें, जो मैं चाहूँ वो मैं कर लूँ। तो अगर इस तरह हमने नीयत साफ रख के हमने ये अमल किया तो इंशाअल्लाह कामयाबी से हम लोग हमकिनार होंगे। कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। नियत हमारी साफ़ हो, नियत में गड़बड़ी ना हो, खोट ना हो ज़रा भी। अगर खोट हुआ तो काम ख़राब हो जाएगा। फिर नाउज़ बिल्लाह ईमान पर ख़ात्मा होने के इम्कान भी कम हो जाएंगे। अल्लाह हमारी उससे हिफायत फरमाए, तमाम ख़ात्मा बिल खैर फरमाए, ख़ात्मा बिशर न फरमाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा दे। इस अमल को ख़ास तौर से देखें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी भेजें, फ़ायदा हो जाए हम सब के साथ में। हम भी मोहताज हैं और हम सब मोहताज हैं। सबको अमलियात की ज़रूरत है, नेक कामों की ज़रूरत है। तो इसको हम लोग करें इंशाअल्लाह। और बाद में वीडियो बताई जाएगी सूरज ग्रहण के बारे में। हुरूफ स्वामत का अमल जो है चांद ग्रहण के साथ ख़ास है। इसका चांद ग्रहण से ख़ास ताल्लुक़ है हम आमिलों के यहाँ। बस कोई किताब में नहीं लिखा हुआ है, कहीं के कहीं लिखा हुआ है कोई मामला है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि चांद ग्रहण से ख़ास ताल्लुक़ बताया आमिलों ने, जो आमिल तजुर्बेकार थे दुनिया के अंदर हमसे पहले। तो वो अमल ये कराया करते थे, कर सकते हैं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा दे और हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए। हर शर से हमारी हिफायत फरमाए, हासिदों के हसद से, दुश्मनों की दुश्मनी से, बदनज़रों की बदनज़री से हम सब की हिफायत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।